चलिए, आपने कबीर के 10 दोहों को पहले पार्ट में पढ़ चुका है आप लोगों ने। अब हम देखते हैं 11वें नंबर पर है, कै बिरहन को मीच दे। कै बिरहन को मीच दे, कै आपा दिखलाए, 8 पहर का दाझड़ा मुँह पाए सहा न जाए। कबीरदास जी स्वयं को एक बिरहनी, इस आत्मा को एक बिरहनी के रूप में वर्णन किया है और परमात्मा को एक प्रेमी के रूप में वर्णन किया है। तो स्वयं कबीर कहते हैं कै, कै का अर्थ होता है अथवा। कै का अर्थ होता है अथवा। कै बिरहन को मीच दे, मीच का अर्थ होता है मृत्यु। परमात्मा से आज बिरहणी आत्मा करे, हे परमात्मा रूपी प्रीतम, आप मुझे क्या करिए, मीच दे मतलब मृत्यु प्रदान कर दिए। अरे परमात्मा रूपी प्रीतम, आप या तो मुझे क्या करिए, मृत्यु प्रदान कर दीजिए, कै आपा दिखलाए, अथवा स्वयं अपना मुझे क्या करिए, दर्शन दीजिए। दो में एक करिए, या तो मुझे मार डालिए, मुझे मृत्यु प्रदान कीजिए, या तो अपना दर्शन दीजिए। किससे कह रही है? परमात्मा रूपी प्रीतम से। कौन है? आत्मा रूपी प्रियतमा कह रहे कि है परमात्मा रूपी प्रीतम, या तो मुझे मार डालिए, मृत्यु प्रदान कीजिए, अथवा अपना दर्शन दीजिए। 8 पहर का दाझड़ा, दाझड़ा मतलब तो जलन। 8 पहर, एक पहर 3 घंटे का होता है, तो दिन और रात मिला करके 24 घंटे होता है। 24 घंटे मैंने 8 पहर, तो ये दिनों रात या 8 पहर का आपके वियोग में जलना या आपके वियोग में तड़पना, या मुंह पर सहा न जाए, अब मुझसे सहा नहीं जा सकता। यानी आपके वियोग में आपसे अलग रह करके आपका वियोग अब मुझसे सहन नहीं हो रहा है, इसलिए अय परमात्मा रूपी प्रीतम, या तो आप मुझे मृत्यु प्रदान करिए, मार डालिए, अथवा अपना मुझे दर्शन दीजिए, दो में एक कीजिए। आपके वियोग में 8 पहर या 24 घंटों का आपके विरह में जलना या कष्ट अब मुझसे सहा नहीं जा रहा है। इसमें भी आप देखेंगे छंद वही था, दोहा छंद पहले बताया जा चुका है। दोहा होता क्या है? दोहा अर्ध सम्मात्रक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रा होती हैं। कै 2 मात्रा, बी 1 3 1 4 1 5 1 6 2 8 2 10 1 11 2 13, और फिर तीसरे चरण में भी 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 8 2 10 1 11 2 13। दूसरे और चौथे चरण में 11-11, 2 2 4 2 6 1 7 1 8 2 10 1 11, 2 2 4 1 5 1 6, इसका नहीं कुछ, ये 2 हो जाएगा। 2 2 4 2 6 2 8 1 9 2, इसका मात्रा कम किया है, 9 2 11 12 हो रहा है, लेकिन यहाँ से आधा कोई मात्रा नहीं लिया है। इस तरह से इसका भी 11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं, तथा पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होंगी। इसमें कौन सा छंद था? दोहा छंद था। रस पूरे साखे में शांत रस होगा। कौन सा रस होगा? शांत रस होगा। भाषा उनकी वही है, पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी है। अलंकार कै कै कै, अनुप्रास अलंकार डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला हम देखते हैं, कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए। हम देखते हैं पूरा क्षेत्र में या जहाँ भी देखते हैं, सिंदूर किसका प्रतीक होता है? हाँ, इसका पति अभी क्या है? जीवित। सौभाग्य का सूचक होता है क्या? सिंदूर। और सिंदूर को प्रेम का भी सूचक माना जाता है। तो यहाँ प्रेम किसका? भगवान के प्रति प्रेम भाव का वर्णन है। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया ने। कबीर जी कहते हैं कि जो मैं सौभाग्यवती नारियों की तरह सिंदूर की रेख लगा ली, अर्थात भगवान से मैं सच्चा प्रेम करने लगी हूँ। काजल दिया, अब हमारे मन में ये जो विषय वासना या सांसारिक मोह माया रूपी काजल है, अब मैं उसको अपने नेत्रों में लगा ही नहीं सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं किससे प्रेम कर रही हूँ? परमात्मा से अब प्रेम कर ले रही हूँ। उसी का सूचक क्या है? सिंदूर, जो रालन का होता है। और इसलिए अब जब परमात्मा से मेरा प्रेम हो गया है, तो ये काजल मैं नहीं लगा सकती। काजल किसका प्रतीक है? अज्ञानता का प्रतीक है, मोह माया का प्रतीक है। तो अब मैं मोह माया के बंधन में पड़ नहीं सकती हूँ।
नैन रमैया रम गया, अब हमारी आंखों में रमैया परमात्मा रम गया, अब हमारी आंखों में परमात्मा वास कर रहा है। इसलिए अब हमारे ध्यान में या नजर में दूसरी कोई वस्तु विषय या मोह माया धन दौलत आदि की कामना आदि की इच्छा हमारे अंदर नहीं रह गई, अर्थात अन्य किसी चीज के लिए हमारे अंदर अब जगह नहीं रह गई। क्यों? क्योंकि अब हमारे अंदर कौन बस गया? परमात्मा बस गया। यहाँ भी क्या होगा? वही होगा, शांत रस छंद दोहा। अगला हम देखते हैं, भाषा वही रहेगी, शायर नाही सीप बिन। शायर का अर्थ होता है क्या? सागर। शायर माने सागर। शायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद भी नाहि, कबीर मोती नीप जय शून्य शिशिर गढ़ माहि। शायर नाही सीप बिन, शायर नाही सीप बिन चलिए तो अगला हम देखते हैं, शायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद भी नाही, कबीर मोती नीप जय सुन्न शिशिरगढ़ माए। सुन्न शिशिरगढ़ किसे कहते हैं? ऐसा माना जाता है कि जब कुंडलिनी जागरण में व्यक्ति एकदम ध्यान मग्न हो जाता है तो ब्रह्मरंध्र के ऊपर यहाँ जब एकदम ध्यान में लीन हो जाता है तो वहाँ उसको कुछ दिखाई देता है। क्या दिखाई? उसी का अनुभव करते हुए कबीरदास जी कहते हैं, शायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद भी नाय। यानी उस भक्त को यहाँ ब्रह्मरंध्र में उस समय न तो वहाँ सागर होता है, सागर का अर्थ क्या होता है? सागर। न ही यहाँ सागर होता है, न ही सीप होती है, और न ही वहाँ स्वाति नक्षत्र की बूंदें होती हैं। फिर भी कबीरदास जी कहते हैं कुंडली जागरण के इस स्थिति में उस ब्रह्मरंध्र में ज्ञान रूपी या मोक्ष रूपी मोती इन सारे चीजों के अभाव में सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर जो शिशिर यानी मनुष्य के जो गढ़ यानी किला है उसमें इस शरीर रूपी किले की सुषुम्ना नाड़ी जो होती है उसके ऊपर ब्रह्मरंध्र में मोती, कौन से मोती? कबीर मोती नीप जय सुन्न शिशिर गढ़। कबीरदास जी कहते हैं ऐसे वहाँ ऐसे स्थान पर वहाँ मोक्ष रूपी मोती उत्पन्न होता है। कब? जब कुंडलिनी जागरण के समय व्यक्ति ध्यान मग्न हो जाता है तब वहाँ मोक्ष रूपी मोती उसको उत्पन्न होता है, वहाँ उसको उसका नज़ारा उसे देखने को मिलता है। कब? जब एकदम आंख मूंद कर एकदम ध्यान में लीन हो जाएगा, मग्न हो जाएगा, तब इस तरह से आपका ये तीसरा ये कौन सा है? 13वां समाप्त होता है। अगले में हम देखते हैं, अगले में क्या है? आत्मा और परमात्मा, इसके बारे में वर्णन करते हुए कबीरदास का ये मानना है कि आत्मा ही जो है ये भी कभी क्या रही है? परमात्मा रही है। तो उसी का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं, पानी ही त हिम भया हिम होए गया बिलाय, जो कुछ था सोई भया अब कछ कहा न जाए। कबीरदास जी कहते हैं जिस प्रकार पानी जो होता है वही जब बहुत ठंडा हो जाता है तो जम जाता है और किसका रूप धारण कर लेता है? बर्फ का रूप धारण कर लेता है। फिर वही बर्फ थोड़ी सी गर्मी पाता है, पिघल करके क्या हो जाता है? पानी हो जाता है। यानी पानी जो बदला रूप बर्फ बना फिर वही बदल करके क्या हो गया? पानी हो गया। यानी जो पहले वह था फिर वही हो गया। अब उस पानी के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक उसी पानी की तरह परमात्मा है और बर्फ की तरह हमारी क्या है? आत्मा है। यानी ये हमारी आत्मा भी पहले क्या थी? परमात्मा थी। उससे अलग होकर के अलग अस्तित्व में जब आई, हमारे शरीर में आई, तो ये क्या हो गई? आत्मा हो गई। यानी ये आत्मा पहले परमात्मा थी, फिर वहां से अलग हुई तो क्या बनी? है आत्मा हुई। अब फिर हमारे इस शरीर को त्याग कर फिर उसी परमात्मा में जब ये आत्मा हमारी क्या होगी? लीन हो जाएगी। तो जो पहले थी क्या थी? पहले परमात्मा थी हमारी आत्मा, उससे अलग हुई तब ना आत्मा बनी। फिर इस शरीर को त्याग करके जब जाएगी तो उसी परमात्मा में हमारी आत्मा
लीन हो जाएगी, विलीन हो जाएगी, इसका अलग कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। उसी का वर्णन कर रहे हैं कि जो कुछ था नहीं, ये आत्मा जो पहले थी परमात्मा थी, सो ही हुआ। अब फिर इस शरीर को त्यागने के बाद ये आत्मा फिर क्या हो गई, परमात्मा हो गई। अब इस आत्मा के बारे में और कुछ कहा नहीं जा सकता है। यानी ये आत्मा पहले ही परमात्मा थी, परमात्मा से अलग हुई, आत्मा के अस्तित्व में आए, फिर यह आत्मा हमारे शरीर को त्याग करके उसी में जाकर लीन हो जाएगी। अगला हम देखते हैं, पंख उड़ाड़ी गगन को, व्यंड रहा परदेश, पानी पिया। भाई कबीरदास की भाषा ही क्या है, पंचमेल खिचड़ी, या जिसे हम क्या कहते हैं, सदुक्कड़ी। जहाँ भी गए हर जगह उन्होंने कुछ न कुछ देखा, कुछ न कुछ सुना और सीखा, तो जहाँ जैसे पाए उसी शब्द का प्रयोग करना शुरू कर दिए, मिली जुली। तो पंख उड़ाड़ी गगन को, व्यंड रहा परदेश, पानी पिया चंच बिन, भूल गया यह देश। भूल गया यह देश। क्या कहते हैं कबीरदास, जिस प्रकार ये हमारी क्या है, पंख उड़ाड़ी गगन को, ये हमारी जीवात्मा रूपी पंछी, इस जीवात्मा को क्या कहते हैं, पंछी की तरह वर्णन करते हैं कि हमारे जीवात्मा रूपी पंछी जब किसी साधना करने में लीन हो जाती है तो वह तो हमारा यह व्यंड अर्थात हमारे शरीर, जब व्यक्ति क्या करता है, साधना करने में लीन हो जाता है तो उसका शरीर मात्र यहाँ रह जाता है, उसका ध्यान गगन में चला जाता है, अर्थात परमात्मा के पास चला जाता है। तो वही कह रहे हैं कि पंख उड़ाड़ी गगन को, ये आत्मा रूपी पंछी जो है वह आसमान को उड़ चली है, केवल यहाँ उसका क्या है, व्यंड अर्थात केवल शरीर मात्र ही रह गया इस देश में। पानी पिया चंचबीर, इस प्रकार वह जब ध्यान में लीन हो गई, सारा शरीर उसका यही मौजूद है, चंच यानी मुंह आँख सब कुछ उसका यही रह गया। इन सारे चीजों के अभाव में वहाँ परमात्मा के भक्ति रूपी या प्रेम रूपी जल का वो पान कर रही है। कौन, ये आत्मा रूपी पक्षी जब परमात्मा के भक्ति रूपी या उनके दर्शन रूपी जल का वो पान कर लिया है, तो उसमें उसको इतना आनंद आ गया, इतना आनंद आ गया कि फिर इस देश को या इस शरीर को, इस सारे दुनिया को, संसार को वो भूल गई। अब उसमें आनंद मिल गया तो फिर यहाँ दुख के सागर में कौन आएगा। इस तरह से वह इस संसार को क्या हुई, भूल गई। कब, जब परमात्मा रूपी जल का वो पान किया था तो उसका दर्शन उसको हो गया। किसको, आत्मा रूपी पंछी को। इस तरह से अगला हम देखते हैं, पंजर प्रेम प्रकाशिया, अंतर भया उजास, मुख कस्तूरी महमयी, बाढ़ी फूटी वास। कबीरदास जी कहते हैं जब हमारे मन में, हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम का प्रकाश जागृत हो जाता है, अर्थात भगवान के प्रति मन में प्रेम उत्पन्न हो जाता है, तो पंजर प्रेम प्रकाश या अंतर भय, जब भगवान के प्रति मन में प्रेम उत्पन्न हो जाता है तो हमारा हृदय एकदम पवित्र हो जाता है। क्या हो जाता है, एकदम पवित्र हो जाता है। यानी जब तक भगवान के प्रति प्रेम नहीं उत्पन्न होता है तब तक तमाम पाप या बुरे विचार हमारे मन में भरे होते हैं, लेकिन जब भगवान के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न हो जाता है तो उससे हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, अर्थात सारा जो भी ऐसी वैसी भावनाएं और सब अंदर से क्या हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं, मिट जाती हैं। इस प्रकार मुख कस्तूरी महमयी, ऐसे व्यक्ति के मुख से जब क्या होगा, तो उसके अंदर से सारा कूड़ा करकट या ऐसी चीजें भावनाएं निकल जाएगी, तो वह जो भी बात करेगा वह सबको अच्छी लगने वाली लगेगी। जिस प्रकार कस्तूरी की सुगंध होती है तो सबको अच्छी लगती है, ठीक वैसे वह अपने मुख से जो सच्चा प्रेमी है, जिसके मन में भी क्या हो गया, उजाला हो गया, अर्थात जिसका मन भी पवित्र हो गया, ज्ञान हो गया, भगवान के प्रति उसके हृदय में प्रकाश हो गया, अर्थात भगवान के प्रति प्रेम हो गया, जिससे उसका मन उजाला हो गया, अंतर है उसके क्या हो गया, उजाला, अर्थात उसको ज्ञान हो गया। ऐसे व्यक्ति अगर कुछ भी बोलता है तो वह सुनने वालों को बहुत ही अच्छी लगती है। जिस तरह से कस्तूरी क्या होती है, वह बहुत ही महकती है, जहाँ भी रहेगी वैसे ऐसा व्यक्ति जहाँ भी रहेगा
वह अपनी वाणी से जो कुछ भी बोलेगा वह सुनने वाले को अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा। कहाँ भी कुछ भी उसकी वाणी से निकला तो उस वाणी से वो मधुर ही या मिठास ही लगे, उसको सुंदर ही लगे, कभी भी वो कड़वी बात बोलेगा ही नहीं। इस तरह से आपका ये 10वां दोहा, 10वां नहीं 16वां दोहा आपका क्या होता है, समाप्त हो जाता है। अगला हम देखते हैं 17वां दोहा। तो 17वें तो अगला हम देखते हैं, नैना अंतर आओ तुम ज्यों हूँ नैन झपेऊ। हाँ का अर्थ होता है मैं, ये ब्रज भाषा का शब्द है। नैन माने आँख, झपेऊ माने बंद करो। नैना अंतर आओ तू कौन, परमात्मा। हे परमात्मा रूपी प्रीतम, ज्यों ही मैं अपनी नज़र बंद करूं, अपनी आंखें बंद करूं, तुरंत आप हमारी आंखों में आ जाइए, बस जाइए। इस प्रकार ना हो देखो और को ना तुझ देखन देऊं। जब आपको मैं अपनी आंखों में बंद कर लूंगी तो फिर आप भी किसी और को नहीं देख पाएंगे और मैं भी किसी और को नहीं देख करके सिर्फ आपको देखूं। यानी यहाँ एक दूसरे से यानी आत्मा और परमात्मा का अनन्य प्रेम वर्णित किया गया है। यानी आत्मा के लिए सिर्फ परमात्मा के अलावा कुछ नहीं है और परमात्मा को भी ये आत्मा चाहती है कि हमारे अलावा उनको और कोई दिखाई न दे। एक सच्चे प्रेमी और प्रेमिका की स्थिति यहाँ आत्मा और परमात्मा की है। एक सच्चा प्रेमी भी वही चाहता है कि हमारी प्रेमिका किसी और को न देखे और सच्ची प्रेमिका जो है वह भी चाहती है कि हमारा प्रेमी किसी और की तरफ नजर न उठा करके देखे। ठीक वही स्थिति है आत्मा और परमात्मा की है। आत्मा रूपी बिरहणी कहते हैं कि हे परमात्मा रूपी प्रीतम, ज्यों ही मैं अपनी आंखें बंद करूं तुरंत आप हमारी आंखों में आकर के बस जाइए, आ जाइए हमारी आंखों में और मैं आपको अपनी आंखों में क्या कर लूं, बंद कर लूं। इस प्रकार जब मैं आपको अपनी आंखों में बंद कर लूंगी तो मैं स्वयं आपको देखूंगी और आप मुझको देखेंगे। न मैं आपको किसी और को देखने दूंगी और न मैं खुद किसी और को देखूंगी। अनन्य प्रेम भाव आत्मा और परमात्मा के प्रति यहाँ कबीर ने वर्णन किया है। अगला हम देखते हैं, कबीर हरि रस यों पिया बाकी रही न ठाक। ठाक का अर्थ होता है प्यास, चाह, कामना। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं भगवान के परमात्मा के भक्ति रूपी रस को इस प्रकार पी लिया, यानी इतनी अधिक मैं भक्ति कर लिया हूँ, एकदम हमारा जी संतुष्ट हो गया है। अब हमारे अंदर अन्य चाह या कौन सा चला था, कबीर हरि रस यूं पिया, कबीर हरि रस यूं पिया बाकी रहे न थाक, पाका कलश कुम्हार का बहुर न चढ़ई चाक। बहुर माने दोबारा। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं भगवान के भक्ति रूपी रस को इस प्रकार छक करके या जी भर के पिया, अब हमारे अंदर अन्य किसी चीज की मोह माया या चाह प्यास रह ही नहीं गई। अब हमारे लिए जो है सो क्या है, भगवान की भक्ति है। इसके अलावा संसार की किसी भी चीज की, किसी भी वस्तु की चाह कामना मेरे अंदर रह ही नहीं गई। अब तो हमारी स्थिति वैसी ही है, एक पके हुए कलश की तरह। जिस प्रकार पका हुआ कुम्हार का जो कलश होता है उसको फिर दोबारा चाक पर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वैसे हम भी भगवान की भक्ति में पूरी तरह से अब पक चुके हैं, जिसके कारण अब मुझे संस्कार की अन्य किसी भी चीज की कामना या चाह रह ही नहीं गई। हमारी सारी तृप्ति, सारी प्यास हमको बुझ गई है, मुझे पूरी तरह से अब संतुष्टि मिल गई है। इस तरह से अगला आप देखते हैं, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराय, बूंद समानी समद में शोकत हेरी जाए। अपने को एक स्त्री के रूप में वर्णन करते हुए या एक प्रेमिका के रूप में वर्णन करते हुए परमात्मा को प्रेमी के रूप में वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि हे सखियों, मैं परमात्मा रूपी प्रीतम को खोजते खोजते, उनको खोजते खोजते स्वयं क्या हो गया, उन्हीं में खो गया। किसमें, यानी परमात्मा का ध्यान करते करते इतना उनका हमने ध्यान किया, इतना ध्यान किया कि हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो, मैं भी उन्हीं में क्या हो गई, खो गई। हमारी स्थिति तो ठीक उसी तरह हुई, किसकी तरह, बूंद समानी समद में शोकत हेरे। जिस प्रकार
कोई बूंद जब तक अलग रहती है तब तक उसका अस्तित्व होता है, लेकिन वही बूंद जब समुद्र में मिल जाती है तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। समुद्र से फिर उस बूंद को अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक वही स्थिति इस आत्मा रूपी प्रीतमा की भी है। यह परमात्मा रूपी प्रीतम को खोजते 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 कहाँ उन्हें हम पाऊँ, कहाँ उनका दर्शन करूँ, इतना लीन हो गई कि यह स्वयं परमात्मा में ही क्या हो गई, खो गई। अब इस आत्मा रूपी प्रीतमा की कोई अलग अस्तित्व रह ही नहीं गया, अब स्वयं परमात्मा की जैसी है स्वयं हो गई। जिस प्रकार ये बूंद अलग अस्तित्व उसका नहीं रह गया, वो अभी क्या हो गई, अब समुद्र हो गई, उसमें हो मिलने से वो अभी क्या बन गई, समुद्र बन गई। वैसे ही इस आत्मा का भी अलग अस्तित्व नहीं रह गया है। परमात्मा को ढूंढते ढूंढते उन्हीं में खो गई। परमात्मा का स्वरूप इसने भी क्या कर लिया, धारण कर लिया। अगला हम देखते हैं, कबीर यह घर प्रेम का। कबीर यह घर प्रेम का, खाला का घर नाय। खाला का अर्थ होता है मौसी, खाला का अर्थ होता है मौसी, खालू का अर्थ होता है, इस्लाम वाले बोलते हैं मौसा, खाला खालू। तो ये कबीरदास जी कह रहे हैं, कबीर यह घर प्रेम का, खाला का घर नाय। शीश उतारे हाथ करे, सो बैठे घर माए। कबीरदास जी कहते हैं ये जो भगवान के भक्ति का घर है, भगवान के भक्ति का रास्ता है, वह प्रेम का रास्ता है। ये कोई मौसी का घर नहीं है। मौसी के घर में क्या होता है, चाहे जैसे हम हैं, हमारे लिए कोई रोक टोक नहीं रहता है, क्योंकि मौसी माँ के बाद दूसरा स्थान किसका होता है, मौसी का होता है। एक माँ के जैसा वह भी हमको लाड़ प्यार सब कुछ देती है। कबीरदास जी कह रहे हैं कोई मौसी का घर नहीं है, भगवान की भक्ति का घर है। ये कोई मौसी का घर नहीं है कि साधारण से थोड़ी मोड़ी भक्ति कर लिए हम परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है। कबीर यह घर प्रेम का, खाला का घर नाय। शीश उतारे हाथ कर, सो बैठे घर माँ। यहाँ तो सर को उतार करके हथेली पर रख देना पड़ता है, अर्थात सर का अर्थ यहाँ क्या है, अहंकार की भावना को अपने हृदय से जो व्यक्ति पूर्ण रूप से निकाल देता है, वही परमात्मा के घर में प्रवेश पा सकता है। जिसके अंदर अहंकार तनिक भर भी रहेगा, वह कभी परमात्मा के घर प्रवेश नहीं कर सकता था, तो उसको परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते हैं। और जब तक अहंकार है तब तक आपके अंदर प्रेम परमात्मा के प्रति उत्पन्न ही नहीं हो सकता है। इस तरह से आपका होता है 20वां समाप्त होता है। और दोहे में जो कबीर की साखियां हैं सब दोहे छंद में लिखी हुई है। उसका अंतिम हम देखते हैं, जब मैं था। मैं का अर्थ भी होता है अहंकार या घमंड। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाई। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माँ। कबीरदास जी कहते हैं जब हमारे अंदर अहंकार की भावना थी, जब मैं घमंड से भरा हुआ था, घमंड में लीन था, चूर था, तब मैं परमात्मा को कुछ समझता ही नहीं था। तब हमारे अंदर परमात्मा का वास नहीं था। परमात्मा माने क्या है मैं कुछ जानता ही नहीं था। परंतु अब हरि हैं मैं ना है। अब जब हमारे अंदर से मैं निकल गया, अर्थात अहंकार दूर हो गया, तब हमारे अंदर हरि का वास अब हो गया है। अब मैं परमात्मा को कुछ जानने लगा हूँ। अब जब परमात्मा हमारे अंदर आ गए तो फिर अहंकार या घमंड निकल गया हमारे अंदर। अंदर से सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माँ। दीपक देखा करते हैं जब मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया तो हमारे हृदय से, हमारे अंदर से सारा अज्ञान क्या हो गया, दूर हो गया। इस तरह से आपकी साखी समाप्त होती है। पूरी साखी दोहा छंद में लिखी गई है और लगभग सब में आपको शांत रस मिलेगा। कहीं कहीं भक्ति के भी थोड़े मोड़े दर्शन होते हैं, लेकिन शांत रस है। कहीं कहीं श्रृंगार के भी थोड़े मोड़े दर्शन हमको मिल जाते हैं। कहाँ, जब अपने को प्रेमिका के रूप में, उनको प्रेमी के रूप में वर्णन करते हैं कबीर, तो वहाँ वियोग श्रृंगार का कुछ हमको लक्षण मिलता है। तो भाषा कबीर की क्या हो गई, पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी। रस अधिकतर हो गया शांत रस, और जहाँ हमको नहीं कोई अलंकार मिल पाता है, सही से समझ में आता है, तो वहाँ हम अनुप्रास लगा देते हैं। इस तरह से काव्य सौंदर्य का भी हमको 1 नंबर मिल जाता है। तो आपकी साखी समाप्त हो गई।